नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ की क्लास नंबर 5वीं। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के अंदर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में 35 नंबर और 35 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि 70 नंबर के। हमें 70 में से 70 लेके चलना है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस का पता नहीं कहीं से भी कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें इसमें भी पकड़ बनाकर चलनी है दोस्तों। ठीक है, आप फ्री पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी या एसएससी जीडी 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, वो स्टूडेंट भी ले सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हम जीके जीएस बहुत कर चुके हैं दोस्तों, अब थोड़ा मैथ और रीजनिंग में ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 821 आपकी स्क्रीन पर है। आपको निम्न में से विषम को चुनना है, बताइए इनमें से विषम को चुनिए। और जब भी दोस्तों मैंने आपको कहा है रीजनिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व करना है तो सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू पता करिए। ठीक है, चलिए प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एन आता है 14 पर, आर आता है 18 पर, ठीक है, वी आता है 22 पर और जेड आता है 26 पर। ऐसे सभी की आपको प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, डी आता है 4 पर, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर, पी आता है 16 पर। ये सभी प्लेस वैल्यू आप लिख लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। टी आता है 20 पर, एक्स आता है 24 पर और बी आता है 2 पर, एफ आता है 6 पर। यहां पर देख लो, वाई आता है 25 पर, सी आता है 3 पर, जी आता है 7 पर और एल आता है 12 पर। अब आप लोग इनमें रिलेशन बना लो। देखिए दोस्तों, 14 से 18 हुआ है, यहां पर आप साफ साफ दिख रहा है +4 हुआ है। 18 से 22 हुआ है, यहां पर भी साफ साफ दिख रहा है गुरुजी +4 हुआ है। 22 से 26 हुआ है, यहां पर भी साफ साफ दिख रहा है +4 हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां पर तो +4 होते जा रहा है। ठीक है, यहां पर भी देख लो, क्या यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी +4 हो रहा है। यहां पर भी देख लो दोस्तों +4 हो रहा है और यहां पर भी देख लो +4 हुआ है। मतलब अभी तक हमने जो दो आगे के देखे वहां पर तो +4 हुआ है। क्या इसमें भी वही रिलेशन बन रहा है? यहाँ गुरुजी यहां पर भी बन रहा है +4। अब लेकिन यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहां पर नहीं बना। ठीक है, अगर दोस्तों देखा जाए तो यहां पर भी 28 ही बन रहा है। कैसे? क्योंकि देखो 24 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 28 आएगा और 26 पे आता है जेड, 27 पे आता है ए और 28 पे आता है बी, मतलब 26 के बाद। तो यहां पर भी 4 का ही बन रहा है और यहां पर भी 4 का ही अंतर बन रहा है, लेकिन यहां अलग बन रहा है। ठीक है, यहां पर अलग बन रहा है यहां पे, तो आपके यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, क्योंकि विषम यही है। ठीक है, बाकी आप सी को देख सकते हो। देखो 24 में अगर आप 2-4 और जोड़ोगे तो 28 होगा। ठीक है, और अल्फाबेट होते हैं 26, 26 पे जेड आता है, 26 के बाद 27वां ए, यानी वापस स्टार्ट करेंगे तो ए से होगा 27वां और 28 पे बी होगा। ठीक है, तो हमें यह बी ही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 822। क्वेश्चन कह रहा है किसी कोड भाषा में रैंप को 361133 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में DELL को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करिएगा, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें लॉजिक बहुत शानदार लगा हुआ है। बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलिए एक बार तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। RAMP, रैंप को इन्होंने क्या कोड किया है? 361133 और 2, ये इसको कोड किया है। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, आर आता है 18 पर, ठीक है, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर और पी आता है 16 पर। अब ध्यान से समझना इन्होंने कैसे कोड बिठाया। 18 को तो कर दिया दुगना। ठीक है, देखो एक ऐसे का ऐसे लिख दिया, ये भी एक ऐसा का ऐसे लिखा, फिर लिखा हुआ 13 ऐसा कैसे, 13 यहां पर भी ऐसा कैसे लिखा। फिर देखो 16 का इन्होंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। मतलब कि पहला वर्ड यानी अल्फाबेट का पहला अक्षर और अल्फाबेट का लास्ट अक्षर, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, डबल लिख दिया है। तो आपको भी वही करना है, दिमाग से खेल खेलना है। ठीक है, पहला अक्षर क्या है, डी। डी आता है दोस्तों 4 नंबर पर। चलो कर लो एक बार डी, इसका करो DELL। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंतिम और लास्ट वाले अक्षर को डबल करेंगे। डी आता है दोस्तों 4 और 4 का डबल कितना होता है, 16। ठीक है, एल आता है 12 पर और 12 का डबल कितना होता है, 24। यानी कि पहला अक्षर 24 आना चाहिए वर्ड, और इसमें तो ऑप्शन ही गलत लिख दिए। आज बहुत मिस्टेक हुई है, माफी चाहता हूं दोस्तों। नहीं, मिस्टेक नहीं हुई है, माफी चाहता हूं दोस्तों, मिस्टेक नहीं हुई। मैंने ही थोड़ा यहाँ पे बता दिया आपको गलत। यहाँ मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ पर 16 नहीं आएगा।
यहाँ पर डबल 8 आएगा, माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो 4 आता है, डी आता है 4 पर, 4 का डबल 8 होगा, पेंसिल ले लेते, यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। और एल आता है दोस्तों 12 पर, और 12 का डबल कितना होगा 24, यानी पहले तो वो 4 से स्टार्ट हो रहा होगा, 8 से स्टार्ट हो रहा होगा और अंतिम 24 से। तो पहले 8 से अंतिम 24 ये नहीं होगा, पहले 8 से अंतिम 24 ये हो सकता है, पहले 8 से ये नहीं होगा, पहले 8 से अंतिम 24 ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन सी आपके लिए सही जाएगा। बाकी ई आता है दोस्तों आपके 5 नंबर पर, एल आता है आपके 12 पर, ठीक है। तो यही ये वाला ही बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वो मैंने क्या 16 बता दिया था, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर 8 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 823 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी जेई 27 तारीख 5वां महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 36/75, 78/50 और 72/30 का में से ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, बताइए कैसे करेंगे इसको। क्या होगा इसका सही जवाब? पहले तो मैं आपके लिए ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 36/75, 48/50 और 72/30। अब ध्यान से देखना, हमें उस क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें उस क्वेश्चन ने कहा कि में से ज्ञात करना है, यानी कि HCF, यानी ऊपर नंबर, ये जो ऊपर नंबर दे रखे हैं ना 36, 48 और 72, इनका तो आप लोग ज्ञात करिए HCF, ठीक है। और ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं ना नीचे, इनका आप ज्ञात करिए LCM। आंसर आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको में से ज्ञात करने के लिए बोला, पहले आप में से ज्ञात करिए, इनका में से ज्ञात करिए दोस्तों। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे कॉमन 12 आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है 12 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 12 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट रहा है। तो पहले में से तो पता चल गया कि 12 आएगा, यानी स्टार्टिंग 12 से होगी। तो 12 इसमें भी नहीं है, 12 इसमें भी नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। अब नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है, 75, 50 और 30 का एलसीएम लेना है। देखो 50 में 75 का भाग नहीं, 75 में 50 का भाग नहीं जाता दोस्तों, ठीक है। और 75 में 30 का भाग भी नहीं जाता, तो 75 का दुगना करो, 75 दूनी 150, 50 का भी भाग चला जाएगा, 30 का भी भाग चला, तो नीचे आना चाहिए 150। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 150? बिल्कुल सी ऑप्शन में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को गलत करवाता है। आरआरबी एनटीपीसी 7 तारीख पहला महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 + 2√5 इज अ, ये क्या है? क्या ये एक परिमेय संख्या है? क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या ये अपरिमेय संख्या है? क्या ये इरेशनल नंबर है? बताइए दोस्तों, क्या ये प्राकृत संख्या या सम्मिश्र संख्या? बताइए। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, बताइए ये क्या है दोस्तों, सभी वीर बताएंगे। अगर दोस्तों देखा जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करें अगर अपन, जैसे मैं एक बार वापस लिख देता हूं, 3 + 2√5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या कब होगी दोस्तों? जब हम उस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जब हम उस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकें जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होगा दोस्तों, ये कहता है हमारे परिमेय संख्या तभी होगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 कितना हुआ दोस्तों? 3 और 2 5 हुआ है मेरे वीरों, 5 हुआ है, और √5। तो ये इस दोस्तों रूट के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, बताइए? अभाज्य संख्या आ रही है। जब भी रूट में अभाज्य संख्या आए तो वो कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती दोस्तों, वो कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि हम रूट को कैसे खोले हैं ना, तो वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। क्या होगी? इर्रेशनल नंबर होगा हमेशा, ध्यान रखना। चलो मान लो एग्जांपल के तौर पे, चलो एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पर लिख रखा है 6 और यहां पर रूट दे रखा है दोस्तों आपके सामने, रूट दे रखा है दोस्तों आपके सामने 4, ठीक है। अब मैं अगर इस रूट को खोलना चाहूं, क्योंकि देखो 4 क्या है दोस्तों, एक सम संख्या है जिसको हम भाग कर सकते हैं, ये रूट खुल सकता है। ये किसका वर्ग है? 2 का है, और बाहर क्या दिख गया 6, 6 × 2 कितना होता है दोस्तों? 12 होता है, ठीक है। अब 12 के नीचे 1 करके हम इसको P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो हम खोल ही नहीं पा रहे थे, रूट ही नहीं खोल सकते, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों, ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको समझने के लिए, ठीक है। तब उस केस में ये क्या हो जाती? परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन इस अभी जो केस है उसमें क्या है दोस्तों, ये 5 एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या दोस्तों, ठीक है। 5 ये खुल ही नहीं सकता, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 825। एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, जिसमें 5
6 और 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, यानी कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है और ये मूल्य दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, परसेंटेज टॉपिक से है। यह क्वेश्चन आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 12 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो आपको दोस्तों रुपए लिखना है, 1 रुपए, ये मूल्य लिख दो दोस्तों एक बार, आप लोग कभी गलत नहीं होगा, ऐसे करेंगे। 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये 25 पैसे। इनके दोस्तों सिक्कों का अनुपात दे रखा है। सिक्के कितने दे रखे हैं इनके? सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, लिख लो एक बार सिक्कों का अनुपात। ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है 8। मूल्य निकाल लीजिए दोस्तों, मूल्य निकाल लो, यहाँ पर मूल्य, कीमत निकाल लो, मूल्य। ठीक है, अब देखो दोस्तों 1 रुपए के 5 सिक्के यानी 5 रुपए हो गए गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 50 पैसे के 50 पैसे के हमारे पास 6 सिक्के हैं। कितने हैं? 50 पैसे के 6 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे गुरुजी? 3 रुपए बनेंगे। ठीक है, 25 पैसे के हमारे पास 8 सिक्के हैं दोस्तों, है ना, तो कितने रुपए बचेंगे? 2 रुपए बनेंगे। कितने रुपए बनेंगे मेरे मित्रों? 2 रुपए बनेंगे। तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ? 5 और 3 8, 8 और 2 10। हमारा मूल्य हो रहा है 10 नहीं, लेकिन उसने क्या कहा, हमारा मूल्य 60 है दोस्तों। तो 10 की वैल्यू 60 दे रखी है, 10 की वैल्यू 60 दे रखी है। लगभग अगर देखा जाए 6 गुना है दोस्तों, पूरा 6 गुना है, 10 छंग 60। अब हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है गुरुजी? हमें पूछा तुम तो मुझे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बता दो। तो 25 पैसे के सिक्के कहाँ है भाई? 25 पैसे के सिक्के की संख्या कहाँ है? सिक्के की संख्या तो ये रही। तो 8 को 6 से क्या करना है? गुणा करना है। 8 छंग 48, 48 किस ऑप्शन में है? 48 आपके डी ऑप्शन में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन 826, निम्न में से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है। ये क्वेश्चन तो भाई बच्चे बच्चे कर देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गुरुजी। ये 15 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 827, अब आया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ है प्लस, एस का अर्थ है माइनस, एम का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग और बी का अर्थ है ब्रैकेट, मतलब ओपन ब्रैकेट, और एफ का अर्थ है क्लोज ब्रैकेट, तो समीकरण को हल करो। ये आपके सामने समीकरण दिया है मेरे वीरों। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपको। ठीक है, तो पहले उसने बोल रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले बी दिया है, चलो हम बी लिख देते हैं। बी पहले तो देखो, बी प्लस बी 700, बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है ब्रैकेट। पहले देखो दोस्तों बी दे रखा है, ठीक है, और यहां पर देखो उसने बी का अर्थ बता रखा है। बी का अर्थ आप लोग ब्रैकेट लगाइए। तो चलिए पहले हम ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसा उसने कहा वैसा कर देते हैं। हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट को थोड़ा सही लगा लेता हूँ, नहीं तो आप समझ दोगे क्या कर दिया ये। ठीक है, चलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे देखो क्या लिखा है, 700 लिख दो, 700 ऐसा का ऐसा ही, ये हमने 700 लिख लिया, ऐसे का ऐसा ही। अब आगे बोल रहा है ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है प्लस, तो लगा दो प्लस। आगे बढ़ो, 110 लिखा हुआ, 110 लिख लो। ठीक है, उसके बाद एस का अर्थ क्या है दोस्तों? एस का अर्थ देखिए, एस का अर्थ है माइनस, लगाइए माइनस। आगे बढ़िए, 90 लिख रखा है, एस के बाद 90, ये लिख दीजिए 90। ठीक है, अब एफ का अर्थ देखिए, एफ का अर्थ उसने क्या बताया? एफ का अर्थ क्लोज ब्रैकेट, एफ का अर्थ ये क्लोज ब्रैकेट बना दिया हमने। अब आगे देखो डी दे रखा है, डी का अर्थ बताइए। डी का अर्थ भाग दे रखा है, यहां पर भाग लगा दिया। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है? बी, बी का अर्थ क्या बताया दोस्तों? बी का अर्थ देखो, बी का अर्थ देखा है ओपन ब्रैकेट, ये लगा दिया, बी का अर्थ ओपन ब्रैकेट। आगे देखो 9, 9 लिख दो, ये लिख दिया 9। एम का अर्थ देखो मेरे वीरों, एम का अर्थ उसने क्या बताया? गुणा बताया। एम का अर्थ उसने क्या बताया? गुणा, ये लगा दिया गुणा। ठीक है, ये हमने गुणा लगा दिया। थोड़ा सही से लिख देते इसको, गुणे को। चलो इधर के साइन हम ब्लैक पेन से लिख लेते, ये हमने गुणा लगा दिया। अब उसने क्या दे रखा है? एम, एम का अर्थ क्या बताया दोस्तों? एम का अर्थ है, हमने लगा दिया एम का अर्थ गुणा। अब आगे दे रखा 10, ये 10 ऐसे का ऐसे लिख लो। उसने दे रखा एस, एस का अर्थ क्या दे रखा? एस का अर्थ माइनस दे रखा, लगा दिया माइनस। ठीक है, उसके बाद 10 दे रखा है। उसके बाद एफ, और एफ का अर्थ है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपके सामने समीकरण तैयार हो गया, इसको सॉल्व कर लो। चलो पहले इसको सॉल्व कर लो। 700, 800, 810 माइनस 90, 810 माइनस 90 कर लो दोस्तों, कितना होगा? 810 माइनस 90 करो। चलो दोस्तों घटा लो दोस्तों,
700, 800, 810 में से 90 घटाओ, कितना बचेगा? लगभग अगर 10 घटाओगे तो लगभग 720 बचेगा, पूरा 720 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा मेरे वीरों? 720, 720। ये समीकरण सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद इसने डिवाइड दे रखा है तो हम डिवाइड का ये सील बना दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 9 गुणा 10 कितना होता है? 90 होता है। 90 में से अगर आप लोग 10 घटाओगे तो आपके पास आएगा 80। अब बस काट लो इसको, आंसर आपके सामने। 0 से 0 क्या? 8 9 72 निकल करके आया, 9 आंसर आया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक का क्वेश्चन था। ठीक है, मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक ऑपरेशन वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 828 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और इसे कमेंट करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। मुझे तो आप इसका आंसर बताइए, जितना पढ़ो उतना ही आंसर लिखो। उसने क्या कहा? एक नाव की धारा यानी कि बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू बता रहा है वो। बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बता रहा है वो? अब ध्यान से सुनना इसको। उसने कहा है दोस्तों 16 घंटे में कोई दूरी तय करने में उसे 2 घंटे लगते हैं। दोस्तों 16 घंटे की दूरी तय करने में, देखो 16 घंटे की दूरी तय करने में उसे 2 घंटे लगते हैं। तो चाल निकाल लो उसकी, कितनी है? 8। कितनी आई? 8 किलोमीटर। तो लिख लो यहाँ पर बी माइनस डब्ल्यू 8 आ गया। अब आगे और क्या कह रहा है? और धारा के विपरीत, यानी कि हमें बी प्लस डब्ल्यू बता रहा है वो सीधा कह रहा है बी प्लस डब्ल्यू धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी यानी कि 16 किलोमीटर की दूरी ही को 4 घंटे में तय करता है दोस्तों। अब यहां पर 16 किलोमीटर की दूरी को वो कितने घंटे में तय कर रहा है मेरे वीरों? 4 घंटे में। मेरे वीरों कितने घंटे में तय कर रहा है वो? 4 घंटे में तय कर रहा है। तो हम कह सकते हैं उसकी चाल कितनी आ गई? 4 चौके 16, 4 आ गई। ठीक है, ये आ गई 4। अब आगे क्या कह रहा है? तो धारा की चाल ज्ञात करिए दोस्तों। धारा की चाल यानी कि हमें अब वाटर की वैल्यू पूछ रहा है, पानी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है हम बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं और डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है। बोट की चाल कैसे निकालते हैं? 8 और 4 12, 12 मतलब दोनों को जोड़कर 2 का भाग करो। 8 और 4 12, और 12 में 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा मेरे वीरों? 6 किलोमीटर आएगा। ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। 8 में से 4 घटाओगे मेरे वीरों, कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। हमें क्वेश्चन ने पूछा धारा की चाल यानी पानी, वाटर की वैल्यू पूछी, 2 आई। तो किस ऑप्शन में? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। नोट कर लेना, फिक्स है क्वेश्चन, गारंटी के साथ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 5224 को 9 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल क्या बचेगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेफिक्र रहिए, लेवल आपका कोई ज्यादा टफ नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। 17 जनवरी 2018 सब इस शिफ्ट 1 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए कमेंट करिए मेरे वीरों, क्या ऑप्शन रहेगा इसके लिए। देखो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनको तो आप फूंक मारकर भी उड़ा सकते हैं दोस्तों। देखिए, करना कुछ नहीं है, बस आपको पूछा है कि शेषफल क्या बचे। देखो छोटी सी संख्या, आप इसको जोड़कर भी भाग कर सकते हो, बाकी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 5 और 4 9, क्योंकि हमें 9 से विभाजित करने के लिए बोला, हम 9 का नियम ही लगाएंगे। 9 से 9 का नियम से 9 कट गया। अब बचा 4, बचा क्या? 4, तो वही आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आप इनको जोड़ लो। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 आ गया। अब 13 को किससे भाग करना है दोस्तों? 9 से कर लो। 9 एकन 9, 9 एकन 9, 4 बचेगा, तो भी आपके पास 4 ही बचेगा। ठीक है, चाहे आप बेसिक से करो चाहे आप ट्रिक से कर लो, दिमाग से। ठीक है, थोड़ा बुद्धि का यूज कर लो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 830। इसका जवाब करिए। क्वेश्चन नंबर 830 दे रखा है 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुस्थित अंक x को चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि हम उस x की जगह ऐसी, अरे यार यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही लिखना भूल गया, माफी चाहते हैं दोस्तों। यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया दोस्तों। चलो एक बार इसको आप छोड़ दीजिए, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलिए, इसको एक बार छोड़ दीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। आज थोड़े मिस प्रिंट हुए, माफी चाहता हूँ साथियों, इसके लिए हमें खेद है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 जून 1930 का दिन ज्ञात करना है मेरे वीरों। कैलेंडर रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक डिब्बे में एक चीज लिखवा रहा हूं, नोट कर लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डिब्बे में एक चीज लिखवा रहा हूं, लिखो दोस्तों। 2000 पहले तो देखो 1900 2000 आपको कोड लिखवा दे रहा हूं, आपको दोस्तों कोड लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, आपको कोड लिखवा दे रहा हूं, यहां पर लिखो 1800, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और यहां पे 20वीं शताब्दी। ज्यादातर इन्हीं के कोड पूछे जाते हैं। ठीक है,
हमेशा इसके कोड आप ध्यान रखना है, ये 2, ये 0 और ये 6, 206 ध्यान रखना है ना। शरीर में हड्डियां कितनी होती है? 206, उसके हिसाब से आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं। चलो, जून का कोड क्या है दोस्तों बताइए। देखो, आपको कभी भी क्वेश्चन फोड़ने तो मंथ के भी कोड आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको दे रखा 25, 25 प्लस करो, फिर आपको दे रखा जून का कोड कितना होता है? 022 कोड होता है, ठीक है। अब 1930 19वीं का कोड क्या है? 0 होता है, प्लस और ये 30 ऐसा कैसे? क्योंकि हमें जो साल दे रखा है वो भी लिखना है, प्लस 30। अब प्लस 30 को आप 4 से भाग कर लो। यहाँ पे ये जो 30 दे रखा है इसको 4 से भाग करो, क्या आता है? 1 मिनट। देखो दोस्तों, हम जो 4 से भाग करते हैं लीपर पता करने के लिए, तो 4 सत्ते 28, जिससे हमने भाग किया 7 बार गया। कितनी बार? 7 बार। हमें इसमें शेषफल जो रिमाइंडर बचता है वो नहीं लेना होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको भाग किया 4 सत्ते 28, यानी कि मेरा जो 7 आया दोस्तों, ठीक है। भागफल अपन को नहीं लेना है। आपको पता है कि जो शेषफल बचा हुआ है वो 7 चौके 28, 2 बचा हुआ है, उस 2 को नहीं लेना है। जितनी बार गया उतना उसको उठाना है दोस्तों, 7। और आपको किससे भाग करना है दोस्तों? 7 से, ठीक है। इनको प्लस कर लो। देखो, जून का कोड 5 होता है, माफी चाहता हूं, जून का कोड 5 होता है, ठीक है। तो अब इनको प्लस कर लो। 25 और 5 कितना हुआ? 30, 30 और 30 कितना हुआ? 60, और 60 और 60 कितना हुआ? 67, 67 को 7 से भाग कर लो, जो बचेगा वही आपका आंसर आएगा। 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63। और भागफल कितना बच रहा है? 67 में से आप 63 घटाइए, भागफल कितना? 4 बच रहा है। भागफल कितना बच रहा है? 4 बचा, और 4 पे आपका क्या आता है? बुधवार आता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसको इन क्वेश्चंस में दोस्तों कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको कोड ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी ही स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन में लेके आया हूं। यदि किसी कोड भाषा में ब्रॉक को UEKHN लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में MIXER को क्या लिखा जाएगा? RPF सब इंस्पेक्टर 5 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। चलिए दोस्तों सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। BROKE, इसने इसका कोड क्या दिया? ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा। इसने B है, और यहां पर दोस्तों चलो एक बार मैं इसके सामने वैल्यू लिख देता हूं। यहां पर U, यहां पर E, यहां पर K, यहां पर H, ये मैंने उसका सामने उसका कोड लिख दिया है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये B आता है 2 नंबर पर और ये E आता है 5 नंबर पर। 2 से 5 यहां पर क्या हुआ? +3 हुआ है, ठीक है। ये R आता है 18 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर। 18 से 21 यानी कि +3 हुआ। पता चल गया दोस्तों। तो आप भी इन दोनों अक्षर को पहले उठाइए। MI, M आता 13 में, M आता दोस्तों 13 पर। यहां पर एक बार MIXE, साथ में आपको ये कोड भी लेते चलना R, ठीक है। यहां पर भी ये देख लो, K आता है 11 पर, N आता है 14 पर, यहां पर भी +3, E आता है 5 पर, H आता है 8 पर, यहां पर भी +3। लेकिन ये जो O आता है वो 15 पर आता है और जो K आता है वो 11 पर आते हैं। यहां पर -4 हो रहा है बस, यानी बीच वाली वैल्यू को आपको इस मतलब कि इस X को थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। X का कोड ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं। X कितने पे आता है? 24 पे आता है दोस्तों। कितने पे आता है? 24 पे आता है दोस्तों, ठीक है। 24 में से जब आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 20 आएगा दोस्तों। और 20 पर क्या आता है? T आता है। अब आप देख लो कि तीसरे नंबर पर T किस में आ रहा है? आंसर वही आपका होगा ऑप्शन से। इसमें आ रहा है क्या T? नहीं, इसमें U आ रहा गलत। इसमें आ रहा है T? नहीं, इसमें S आ रहा गलत। इसमें आ रहा है T? नहीं, इसमें A आ रहा गलत। देखो दोस्तों ऑप्शन से, देखो कितने दिमाग से खेला हमने गेम, ठीक है। बस इसी को ध्यान से रखना है। ऑप्शन से दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी रह जाएगा दोस्तों। अगर आप ऑप्शन से सीखोगे दोस्तों तो भी हम सिलेक्शन पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें समय की बचत करनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा छोटा लिख के लेके आया हूं ताकि थोड़ा स्पेस बचा रहे और हम इसे इजीली सॉल्व कर लें। चलिए दोस्तों इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए। कब पूछा गया है? RPF सब इंस्पेक्टर 13 जनवरी 2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सामने एक इक्वेशन दी है, समीकरण दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है कि W की जो माँ है उसका Z से क्या संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसी इक्वेशन के आधार पर हम सॉल्व करते हैं। देखो W और X इनके बीच में है @ इसका मतलब क्या दे रखा है इसने? @ का मतलब है कि A B का पुत्र है, यानी कि W X का पुत्र है।
चलो बना लेते हैं यहाँ पर एक्स, ठीक है। ये एक्स, एक्स का पुत्र कौन है, ये डब्लू है, ये इसका क्या है भाई, डब्लू है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता नहीं है एक्स पिता है या माता है, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में दे रखा है डॉलर का सिंबल। डॉलर का सिंबल का मतलब क्या है कि ए बी की माँ है, यानी एक्स वाई की माँ है। ये जो एक्स है वो वाई की भी माँ है, ठीक है। ये वाई की भी माँ है, ये वाई की माँ। देखो इसने बोला माँ है, क्या बोला दोस्तों, इसने क्या बोला, माँ है, यानी कि एक्स क्या हो गया, फीमेल हो गया। क्या हो गया, फीमेल हो गया। और हम फीमेल को माइनस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पे मैं लिख, तो ये माइनस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। ये क्या है भाई, एक्स क्या माइनस का है, क्योंकि ये फीमेल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई और जेड के बीच में सिंबल किसका, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि वाई जेड का पुत्र है। वाई किसका पुत्र है भाई, जेड का, ये जेड का पुत्र है। अब जेड का पुत्र है तो ये पता चल गया ये प्लस का है ना, ठीक है। रुको, इससे अभी अपन को पता नहीं चलेगा, आगे अपन एक और लाइन पढ़ते हैं। अब उसने और क्या दे रखा है, अब आगे बोल रखा है, हाँ ये प्लस में आएगा क्योंकि वो मेल हो जाएगा। अब उसने बोला डब्लू की माँ। अब डब्लू की माँ कौन है, डब्लू की माँ तो गुरुजी एक्स है। जब डब्लू की माँ तो गुरुजी एक्स है, एक्स का जेड से क्या संबंध है, ये पति पत्नी हो गई दोस्तों, पत्नी बन गई इसकी। यहां पर तो समीकरण ही नहीं आया, एक मिनट, अच्छा समीकरण अगले वाले में दे रखा है, चलो एक बार देख लो, ठीक है। तो अब देखो, आप खुद कह सकते हैं पत्नी बन गई। देखो उसने बोला है कि डब्लू की माँ, डब्लू की माँ कौन है, एक्स, एक्स का जेड से क्या संबंध है, तो एक्स कौन लगेगी, जेड की पत्नी लगेगी ना। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है ना, पत्नी लगेगी। पत्नी किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, यहां पर बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो दो बार टाइप हो गया दोस्तों, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 834 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 834 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बताइए इस प्रश्न के लिए क्या सही ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है महत्तम समापर्तक। अब दोस्तों महत्तम यानी कि HCF पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, HCF। और HCF में आपको बता चुका हूं वह बड़े से बड़ा नंबर, एलसीएम क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर, ठीक है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको बताना है दोस्तों। अब मैंने आपको बता रखा है दोस्तों HCF कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, ना डेली क्लास में बताता हूँ, क्योंकि इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, फिक्स है। मैंने आपको बताया है जब भी आपको HCF फाइंड करना हो तो पहले इनका डिफरेंस ले लो। गुरुजी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, गुरुजी इनका डिफरेंस 63 आ रहा है। मैंने ये भी कहा था HCF में अगर 63 आता है इनका डिफरेंस, या इनका डिफरेंस कुछ भी आता है, तो या तो आंसर उस ऑप्शन में दिया होगा, या तो ये का यही ऑप्शन हो जाएगा, या तो इसका कोई फैक्टर ऑप्शन होगा। मैंने क्या कहा, या तो 63 ही आंसर होगा या फिर इसका कोई फैक्टर आंसर होगा। गुरुजी आपने ये क्या बात कर दी, इसमें तो 9 का भी भाग जाता है, इसमें 21 का भी भाग जाता है, 24 का नहीं जाएगा, इसमें 21 का भी भाग जाता है और इसमें 63 का भी भाग जाता है। बस यही तो दिमाग से खेलना है। उसने क्या बोला, HCF। अब HCF का मतलब क्या होता है मेरे वीरों, वह बड़े से बड़ा नंबर। अब आप मुझे खुद बताइए क्या ये 63 में, एक बार इनको अंडरलाइन सर्कल कर, 63, 9 और 21 इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। बड़े गुरुजी ये कौन सी बात कर दी, ये तो 63 साफ साफ दिख रहा है, तो यही इसका HCF होगा दोस्तों। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर आप यहां पर टिक करेंगे ए को, क्या लॉक करेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जब भी आपको HCF निकालने के लिए बोले, जब भी आपको में से निकालने को बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका आपको डिफरेंस लेना है। इन दोनों का आपने अंतर लिया तो आपके पास क्या आया, 63 आया। मैंने कहा या तो 63 ही आपका आंसर होगा या फिर इसका HCF का कोई फैक्टर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको यहां पर, अगर मान लो यहां पर 21 की जगह 22 दे रखा होता, 9 की जगह 10 दे रखा होता, तब मैं आपको बोलता इसका HCF बताइए, तो आप 63 ही टिक करते, ठीक है, क्योंकि वही ऑप्शन था जो इसको पूछता है विभाजित कर रहा है। समझ में आया दोस्तों HCF कैसे निकालते, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आगे तक काम आएगी आपके। अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 835 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 64 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करो, 18, 12, 16, 14। आज दोस्तों थोड़ा टाइप में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, इसके लिए हमें खेद है, माफी चाहते हैं दोस्तों इसके लिए,
ठीक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आरपीएफ एसआई 10 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी दोस्तों मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा इस क्वेश्चन की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एचसीएफ की क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दूंगा आपके। ठीक है, इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा के जाऊंगा, आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिखिए 64 और 64 को 5 से तब तक भाग करिए दोस्तों जब तक वो 5 से छोटी ना आ जाए। मैंने क्या कहा, 64 को तब से भाग करिए जब तक वो 5 से छोटा ना आ जाए। 5 ही टेबल से करिए, 5 अगर 5 1 बचेगा, 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 5 की टेबल से करो, 5 दूनी 10। ठीक है, देखो 5 से छोटा हो गया, ये दो क्या है, 5 से छोटा हो गया। अब आप इनको काउंट कर लीजिए, 12 + 2 काउंट कर लो, 12 + 2 कितने हुए, 14। यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी मेरे वीरों, 14 होगी। 12 + 2 कितना हुआ दोस्तों, 14 हुआ। तो इसमें शून्यों की संख्या मेरे वीरों कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या यहाँ पे 14 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, इन क्वेश्चंस की। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे 78, ठीक है, 78 में कितने शून्य हैं। एक बार मैं क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, ये जो 78 लिखा है मैंने, इसमें शून्यों की संख्या बताइए, सभी वीर बताएंगे। चलिए इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको क्या ऑप्शन भी दे देता हूं। अपना पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है 20, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 12। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कितने शून्य बताइए, शून्यों की संख्या बताइए दोस्तों, इसमें कितने शून्य है, शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए दोस्तों, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, सभी वीर बताएंगे। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, बताइए। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे 18 टिक करे उनका आंसर बिल्कुल सही है। कैसे 18 है मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, 5 से भाग करिए, 5 से भाग 5 5 2 बचेंगे, 28 हो जाएगा, यानी कि 5 25। ठीक है, और 5 दिया 15। तो मैंने कहा था ये इनको जोड़ना बस आपको, 15 और 3 कितना हुआ, 18। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये शून्य वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की और मैं प्रैक्टिस करा, तो समझ में आया सभी को। चलिए, एक मैंने अभी आपको एचसीएफ वाला और समझाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए एचसीएफ वाला और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। माना कि मैंने एक नंबर लिखा है दोस्तों, जैसे कि मैं कोई नंबर लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एचसीएफ का एक क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जो अभी आपको कंसेप्ट सिखाया था, देखता हूँ किसको कितना कितना समझ में आया। थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने एक दे रखा है और 70, और एक जगह मैंने दे रखा है 80। चलो 80 नहीं, आप 100 ले लो, क्या दिक्कत होती है। चलो आप 100 ले लो, पास। ठीक है, अब मैंने कहा इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, पहला अपना ऑप्शन हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 40। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 90, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 30 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए अब आप मुझे इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। एचसीएफ, सभी वीर एचसीएफ निकाल के बताएंगे, सभी वीर एचसीएफ इसका निकाल के बताएंगे। कैसे करोगे, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा एचसीएफ। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से ये वाला टॉपिक ही कवर हो जाए। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर। और मैंने ये भी बताया था जब भी आपको एचसीएफ निकाला सबसे पहले डिफरेंस लो। कितना का डिफरेंस आ रहा है गुरुजी, 30 का डिफरेंस आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर या तो 30 का 30 आंसर होगा या तो 30 का कोई फैक्टर आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, लेकिन गुरुजी 30 से तो ये भी अगर देखा जाए दोस्तों, मैंने क्या कहा, ये तो कोई फैक्टर होगा या तो वही होगा। अब देखो दोस्तों, इसमें 30 से कटने वाले तीन नंबर दे रखे, तो हमें कौन सा चुनना, बड़ा नंबर। बड़ा कौन सा, 90 है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस
और करा देते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग और ले लो, चलो HCF का एक क्वेश्चन और ले लो ताकि ये कंसेप्ट ही झट से क्लियर हो जाए, है ना। नेक्स्ट टाइप में हम और टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया है 250, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 250 और एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 350। इसका HCF निकाल के बताइए मेरे वीरों। चलिए दोस्तों करिए इसे सॉल्व। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन लिख लो। मेरा पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन लिख लो 900, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है सी वाला, है ना, सी वाला ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है डी यानी कि 500। चलिए बताइए कैसे करेंगे HCF का ये क्वेश्चन। मैंने आप सभी को बता रखा, बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो वही पुराना कंसेप्ट, इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, इनका अंतर कितने का आ रहा है, इनका अंतर गुरुजी देखा जाए 100 का अंतर आ रहा है। मैंने कहा था या तो 100 ही LCM HCF होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा जिसे ये पूरी तरह से भाग कर देगा, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों इसमें 100 भी दे रखा है, लेकिन हमें HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा नंबर। देखो 100 में 100 का भी भाग जाएगा, 100 में 200 का भी भाग जाएगा, 100 में 500 का भी भाग जाएगा और 100 में 900 का भी भाग पूरा जाएगा। लेकिन हमें तो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन ए जाएगा आपका सही, ठीक है। ऑप्शन बी भी जा सकता है, लेकिन हमें बड़े से बड़ा नंबर बोला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये HCF वाला कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये HCF वाला कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों, और अगर आप चाहें तो और भी क्वेश्चन दूं मैं आपको, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए मैं आपको अब होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ इसी HCF से, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क के देता हूँ, एक अलग अलग पेज पर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन में अब जैसे मैं आपको होमवर्क के कोई क्वेश्चन दूं, जैसे कॉस्ट प्राइस दे रखी है, मैं शॉर्ट में दूंगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 500 रुपये की, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है इस पे, एक्स्ट्रा चार्ज, डैमेज चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। इस पे एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है दोस्तों 200 रुपये, ठीक है। आपको इसमें निकालना क्या है दोस्तों, और इसको आपने सेल कितने में किया, 900 रुपये में, ठीक है। आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, लाभ और हानि। मतलब कि क्रय मूल्य दे रखा है आपको 500 रुपये, और इस पर जो खर्च हो गया है दोस्तों, मतलब कोई भी चीज़ आप 500 रुपये में लेके आए, रास्ते में वो चाहे वो डैमेज हो गई, टूट फट गई, उस पर आपने 200 रुपये और लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसको 900 रुपये में बेचा है, तो आपका इसमें प्रॉफिट लॉस निकालिए, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इसमें आपको निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना इस 500 में प्लस होके आएगा दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि ये कुछ डैमेज हुआ है, वो हमने लगा के एग्जैक्ट प्राइस हमने रखी इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। क्लास कैसी लगी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, आज टाइप राइटर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूं, इसलिए हमें खेद है दोस्तों। हम आगे से अपनी इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लगे हो, तो मेरे वीडियो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और सभी भाई बहन एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे। साथियों क्लास को शेयर आप जरूर क्या करें, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, आप जहां तक आप सभी की रीच है वहां तक उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके मैथ वीक है ना, मैथ में कैसे करें प्रैक्टिस, तो उनको ये क्लासेस शेयर करें, आप भी पढ़िए और उन्हें भी पढ़िए और उनका भी भला होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट और नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। हमने आज की 5 क्लासेस आपकी मैथ और रीजनिंग की कवर कर ली है दोस्तों। आप डेली बेसिस पर मुझसे जुड़िए, डेली बेसिस पर हम ताबड़तोड़ मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फ्री पीडीएफ के लिए, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इस क्लास की मिले तो आप लोग
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, हर क्लासेस की जितनी भी क्लासेस हुई हैं आरपीएफ की। ठीक है, कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे 8 PM पर एक और नई प्रैक्टिस के साथ दोस्तों, एक और नए पेपर के साथ, क्लास 36 के साथ। ठीक है, तब तक हम मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।